देख सकते हैं ये बहुत सारी रिले OLP मैंने रखी हैं। ये बहुत सारी रिले OLP रखी हैं। तो दोस्तों हम जब फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं। जब फ्रीज में हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम ये रिले OLP से परेशान होते हैं। रिले में हमें कुछ फ्रीजों में ऐसी अलग अलग टाइप की रिले मिल जाती है जिनसे हमें ये पता नहीं होता कि इसके कनेक्शन, किस रिले के कनेक्शन किस टाइप से होंगे। किसी रिले में तो कैपेसिटर लगे होते हैं लेकिन किसी रिले में कैपेसिटर नहीं लगे होते हैं। तो वहाँ पे कोई दूसरा टेक्नीशियन आया होता है और उसने हटा के या अपने साथ ले गया होता है। तो उस कंडीशन में हमें ये नहीं पता होता है कि यार इस कंप्रेसर या इस रिले पे किस जगह या किस पिन पे कौन सा कैपेसिटर लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टाइप की रिले पड़ी हैं। मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दें कि ये कुछ टाइप रिले हैं, अगर आपको फील्ड में मिले तो इनकी टेस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से इन पे कौन सा कैपेसिटर लगता है। तो चलो आपको दिखाते हैं दोस्तों। वैसे रिले वगैरह सब आपको पता है। तो एक तो ये है दोस्तों, ये कोई टाइप रिले है, 5 पिन की ये रिले होती है। इस पे ये कोयल टाइप रिले है दोस्तों। इस पे एक MOU लगा होता है जो हीट होने पे कट कर देता है। तो इस 5 पिन वाली रिले पे ये आप देख सकते हैं कोयल टाइप रिले है, 5 पिन की रिले है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। ये जो 5 पिन रिले है, इस पे जब आप इसके 2 हिस्सों को इस तरह से, इसके 2 हिस्सों को, नोब को अगर टच करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा। लेकिन इसी को अगर हम पलट देंगे, इन्हीं 2 हिस्सों को अगर हम पलट देंगे और फिर अगर हम यहाँ पे सीरीज से टेस्ट करेंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं देंगे। यानी कि ये जब कॉइल, इस पे आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, तो जब ये कॉइल मैग्नेट से चिपकती है तब इसके अंदर कांटेक्ट बनता है। तो इस पे जो हम कैपेसिटर लगाएंगे, इस पे जो दोस्तों हम कैपेसिटर लगाएंगे, हम एक स्टार्ट कैपेसिटर लगाएंगे। तो इस पे नंबर भी लिखा हो, कहीं पे नंबर लिखा होता है, कहीं पे नंबर नहीं लिखा होता है। आपको ये जो MOB है उसका जो ये लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ इस पिन पे आपको स्टार्ट कैपेसिटर 60-80 का भी हो सकता है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये एक स्टार्ट कैपेसिटर है 40-60 MFD का, ये एक स्टार्ट कैपेसिटर है। और ये एक 6 MFD का 6 OUF का रनिंग कैपेसिटर है। तो ये 2 कैपेसिटर हैं। ये 5 पिन वाली रिले में, ये जो 5 पिन वाली रिले है, इसमें किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरफ ये आपके प्लेन 2 एक साथ जुड़े हुए टर्मिनल है, तो इस तरफ इसके आप एक टर्मिनल पे रनिंग कैपेसिटर का एक वो लगा देंगे, एक प्रो लगा देंगे। और इसी रनिंग कैपेसिटर का दूसरा प्रो आप इसके आगे वाले पे लगा देंगे। इस पे आप लगा देंगे और इसी तरह से अब इसमें एक टर्मिनल बचता है जो आपस में पलटने पे कंटिन्यूटी देता है। इसका एक टर्मिनल बच जाता है। इस एक टर्मिनल पे हम ये स्टार्ट जो कैपेसिटर है 40-60 का, इसका एक टर्मिनल, एक प्रो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और एक टर्मिनल हम यहाँ पे जो MOB है ना, जो MOB है, इसके लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम एक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। इन्हें आप इधर उधर कहीं भी बदल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक टर्मिनल बच जाता है, यहाँ पे आप सप्लाई देंगे जो फेस या न्यूट्रल, एक आपका OLP में चला जाएगा न्यूट्रल या फेस, और एक यहाँ पे आपका न्यूट्रल या फेस जो भी आपका यहाँ पे इस टर्मिनल पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉइल टाइप रिले के कनेक्शन होते हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों एक रिले यहाँ पे है, ये वाली रिले, ये 3 पिन वाली रिले है और इस पे OLP ऐड होता है, इसी पे OLP ऐड होता है। तो इस रिले के कनेक्शन में दोस्तों इस पे लिखा हुआ है भी 1 2 3 पे 3 भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे टर्मिनल नहीं बना हुआ है। और 4
लिखा हुआ है वहाँ पे टर्मिनल बना हुआ है। तो ये जो रिले होती है ये ज़्यादातर मैंने देखी है गोदरेज के फ्रिजों में। तो गोदरेज के फ्रिज में ये रिले मिलती है। तो आपको इसे दिखाओ, आपको जो इसका 1 नंबर पॉइंट है, इस 1 नंबर पॉइंट पे आपको सप्लाई दे देनी है, और 2 नंबर और 3 नंबर पे आपको इस तरह से इसके 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट पे इस तरह से आपको रनिंग कैपेसिटर दे देना है दोस्तों। और जो आपका 1 नंबर टर्मिनल बचता है इस पे आपको सप्लाई दे देनी है। तो इस तरह से अगर कोई 3 पिन वाली रिले हो तो आपको इस तरह से कनेक्शन करना है। ये आपका इस रिले के कनेक्शन भी हो गए। तीसरा आता है दोस्तों इस टाइप की रिले, ये डबल डोर फ्रिजों में लगी होती है। ये अब इसमें इसी के साथ पीछे इसका कैपेसिटर लगा होता है। तो पहले आप ये इस तरह से 5 UF का कैपेसिटर लगा होता है। तो सबसे पहले आप ये रिले सही है, जब आप फील्ड में जाएं सही है कि नहीं है इसको चेक करें। इसके ये 2 जो आगे टर्मिनल हैं, ये 2 टर्मिनलों पे आप चेक करें कि इसमें कंटिन्यूटी बोल रही है कि नहीं बोल रही है। ये आप देख सकते हैं दोनों में कंटिन्यूटी बोल रही है। अब OLP सही है या ख़राब है इसको टेस्ट करने के लिए आप इसके पीछे जो ये नोब होती है, ये आप इसको और इसको दोनों को चेक करेंगे। इस तरह से सॉरी दोस्तों, जो यहाँ टच हो रहा है यहाँ देखिए आप, जो आगे इसका ऊपर वाला टर्मिनल होता है, इन 2 टर्मिनलों पे तो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। इससे ये आपका ये बताएंगे कि ये रिले सही है। और जब आप OLP चेक करेंगे तो इसके आगे वाला जो एक यहाँ पे तीसरा वाला जो कॉमन टर्मिनल पे एक वायर यहाँ लगाएंगे, या मल्टीमीटर आप जो भी ले जाएं, और एक इसके पीछे यहाँ लगाएं। अगर ये कंटिन्यूटी दे रहा हो या मल्टीमीटर में अगर ये वीप दे तो ये आपकी OLP ओके है। अगर ये नहीं दे रही है तो इसका मतलब आपकी OLP या रिले, अगर रिले में नहीं दे रहा है तो रिले ख़राब है, अगर OLP में नहीं दे रहा है तो आपकी OLP ख़राब है। और इस टाइप की रिले पे आपका इसी एक रेडीमेड कैपेसिटर आता है जो इसी पे इस तरह से नोब लग के, और ये इसी के अंदर ये इस तरह से फिट हो जाता है। तो इस रिले के कनेक्शन तो सिंपल ही होते हैं। इस रिले के कनेक्शन में आपको बता देता हूँ। इस रिले के कनेक्शन में यहाँ पे आपका फेस लग जाता है। इस टर्मिनल पे आप फेस दे दें, इस पे आप फेस दे दें, और इस पे आप न्यूट्रल दे दें। तो इस पे सिंपली कैपेसिटर ये लगा होता है, यहाँ पे आपका फेस या न्यूट्रल दे दें, और यहाँ पे एक पॉइंट, एक कनेक्शन यहाँ पे, एक कनेक्शन यहाँ पे, ये रिले भी आपकी क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है फील्ड में इन PTC रिले पे। इनमें हमें बहुत कन्फ्यूजन मिलता है फील्ड में। इन PTC रिले में अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप की रिले निकाल रही है। तो अब जैसे आपको ये 1 पिन वाली रिले है, ये तो सभी को पता है कि इस पे सीधा ये आपका इस तरह से आएगी और आपका इस पे फेस आ जाएगा, ये तो सभी को पता है। 2 पिन वाली रिले, इसका भी आपको पता है कि अगर हमारे जो कंप्रेसर है उसके टर्मिनल अगर ऊपर की तरफ है तो इस तरह से ऊपर की तरफ है तो ये इस तरह से पलट के लगेगी, अगर नीचे की तरफ है तो ये इस तरह से पलट के लगेगी, एक तरफ फेस आना है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हैं कुछ फ्रिजों में, हमने अब नए कंपनी के फ्रिजों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये 2 रिले देखी हैं, 4 पिन वाली और ये 3 पिन वाली। अच्छा, अगर आप चले जाइए वाटर कूलर में आप चले जाइए तो ऐसे 4 पिन की रिले मिलेगी आपको।
लेकिन उसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो आप, इनमें आपका कंटिन्यूटी बोल रही है, यानी कि ये रिले ओके है। ये आपका कंटिन्यूटी बोल रही है तो ये रिले ओके है। ये दो टर्मिनल भी कंटिन्यूटी दे रहे हैं, यानी कि ये रिले भी आपका ओके, ये ओके है। लेकिन जो वाटर कूलर होगा उसमें इसी तरह एक 4 पिन की रिले आएगी, लेकिन उसके ये आमने सामने तो कंटिन्यूटी बोलेगा, आमने सामने कंटिन्यूटी बोलेगा, लेकिन इस तरह से अगर क्रॉस में साइडों एक इन दोनों पिनों पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बोलेगी। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए। इस तरह से अगर आपके वाटर कूलर में अगर कोई 4 पिन की रिले मिलती है और उनके अगर इन दो टर्मिनलों पे, ये दो टर्मिनलों पे, जो ये दो टर्मिनल है, कोई भी इस तरह से अगर कंटिन्यूटी न बोले, वो 3 पिन भी हो सकती है और 4 पिन भी हो सकती है। अगर वो 3 पिन हुई और उसके इन दोनों टर्मिनलों पे इस तरह से अगर वो 3 पिन की रिले होती है और उसके इन दोनों टर्मिनलों पे अगर कंटिन्यूटी नहीं बोलती है, तो आपका इन दोनों टर्मिनलों पे स्टार्ट कैपेसिटर लगेगा। ये वाला आपका स्टार्ट कैपेसिटर इन दोनों टर्मिनलों पे लग जाएगा। इस तरह से आपका इन दोनों टर्मिनलों पे आप स्टार्ट कैपेसिटर लगा सकते हैं। इस तरह से, और मेन सप्लाई आपका इस पे आ जाएगी। तो अगर 3 पिन की आपको रिले मिले और उसके आपस में अगर कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा है, तो आपके साइड में जो 2 पिन हैं उस पर स्टार्ट कैपेसिटर आएगा और 1 पिन पे आपका सप्लाई आ जाएगी। और इस तरह से अगर 4 पिन की सभी में कंटिन्यूटी बोल रही है, सभी में अगर कंटिन्यूटी बोल रही है, तो इसमें आपको ये सिंपल पीटीसी रिले हो जाती है। फिर आपको इसमें इस तरफ फेस देना है और इस तरफ क्रॉस में इसे आप 1 नंबर समझो, इसे 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 नंबर पे आपको फेस दे देना है और 2 और 4 नंबर पे आपको रनिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं। पीटीसी रिले क्या होती है, ये 2 कंटिन्यूटी तो ज़रूर बोलती हैं। ये आपने चेक किया होगा, ये 2 कंटिन्यूटी बोलती हैं। अब बल्ब पे लगाइए और पीटीसी रिले को भी दिखाओ। ये कुछ टाइम बाद आप गिनेंगे 43 या 44 सेकंड के बाद ये आपका हीट होके इसके अंदर जो सिरेमिक डिस्क होती है वो कट कर देती है। अब आप देखिए, ये आपका 30-40 सेकंड के बाद ये सिरेमिक डिस्क इसको कट कर देती है। अब ये हमने वो देखिए, आप सामने देख सकते हैं, ये आपका इसने कट कर दिया है, लेकिन ये आपस में कट नहीं करेगा। यहाँ पे ये बोलेगा, यहाँ पे ये कंटिन्यूटी बोलेगी, बट ये यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में सिरेमिक डिस्क ने कट कर दिया है। और अगर हम इसे ठंडा करेंगे, इस तरह से अगर हम इसे ठंडा करेंगे और फिर अगर हम इसे लगाएंगे, जैसे सिरेमिक डिस्क सिकुड़ना, फैलना बंद हो जाती है, जैसी ठंडी होगी अभी ये कंटिन्यूटी देगी। इस तरह से आप फूंक मार सकते हैं और हाथ से थोड़ा सा इसको ठंडा करके, क्योंकि इसके अंदर एक सिरेमिक डिस्क होती है जिसका तापमान बढ़ने पे वो फैलना और सिकुड़ने का काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या है कि गर्म है सिरेमिक डिस्क, इसलिए उसने अभी कम रेजिस्टेंस पे इसको कट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं बल्ब, अभी सिरेमिक डिस्क गर्म है। तो इस तरह से आपको दोस्तों समझना है कि अगर आपस 2 टर्मिनलों के 3 पिन वाली रिले और 2 टर्मिनलों पे अगर कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है साइड में, तो उस पर स्टार्ट कैपेसिटर लगेगा। हम कई टेक्नीशियन वहाँ पे उलझ जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया है कि 3 पिन की अगर आपको ऐसी कोई रिले मिले तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है और आपको उसमें साइडों में स्टार्ट कैपेसिटर दे देना है। और इस तरह से अगर 4 पिन वाली आप अगर पीटीसी रिले लगाना चाहते हैं तो आप इसमें रन कैपेसिटर दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया। ये तो कुछ रिले थी दोस्तों जो मैं चाहता था कि अपने आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब ऐसे कुछ ये OLP हैं। तो कुछ दोस्तों ने आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार इन OLPओं में भी क्या कुछ नंबर्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किस कंप्रेसर पे कौन सी OLP मैच करती है। आप LG सिंगल डोर
LG 42 नंबर का कंप्रेसर लगाते हैं, उस पर कौन सी OLP का मैच कर रही है, कौन सी OLP मैच नहीं कर रही है, ये आपको इनके नंबरों से पता चलता है। तो आप इस पे देखो। अब OLP में हमें क्या जानना होता है, OLP में हमें क्या जानना होता है कि इस पे कौन सा नंबर है, जो हमें जानना होता है कि ये नंबर होता है। ये आप देखो, इसमें लिखा हुआ है DRB, ये देख रहे हैं आप साहब, DRB, इन सभी रिले में लिखा हुआ है ये DRB। तो ये जो DRB पहले के 3 वर्ड होते हैं दोस्तों, पहले के जो 3 वर्ड होते हैं DRB, इन्हीं से रिले का नंबर हमें पता चलता है। तो इस पे लिखा हुआ है, ये आप दिखाओ, इस पे लिखा हुआ है DRB 28, ये देख सकते हैं आप, इस पे लिखा हुआ है DRB 28, इस पे लिखा हुआ है DRB 19, इस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है DRB 17। तो ये DRB 17, DRB 19, DRB 28, इसी तरह से अगर कोई भी रिले आपको मिले तो आप कोई कंप्रेसर लाएं। आप किसी कंप्रेसर पे काम कर रहे हैं और आप उसकी OLP जल गई है, तो आप नई कोई भी OLP लगाएं, आप DRB 19 लगाएं और फिर ये देखें कि उसे चलाएं, वो चलेगा। फिर उसको तुरंत बंद करने के बाद फिर स्टार्ट करें, तुरंत बंद करें और फिर उसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद अगर वो 1 मिनट के अंदर कट न करे, अगर वो 1 मिनट के अंदर कंप्रेसर को कट नहीं करता है और फिर कुछ टाइम बाद रिस्टार्ट नहीं करता है, तो यानी कि वो ये जो OLP है वो मैच नहीं कर रही है। फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपने 19 लगाई है तो फिर आप 18 लगाएं। इसी तरह से आप सारी OLP लगाएं। आप 18 नहीं मैच कर रही है तो 16 लगाएं या 17 लगाएं। 17 जो OLP उस कंप्रेसर पे मैच करेगी, वो OLP इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी कि आपने कंप्रेसर चालू किया, आपका ऑन हुआ, मैंने एक वीडियो बना के डाली है इस पर, आपका कंप्रेसर ऑन हुआ, आपने तुरंत बंद किया और तुरंत उसको सप्लाई दे दी, तो आपका कंप्रेसर चलने के बजाय हाई एम्पियर लेगा और आपका हाई एम्पियर लेने के बाद उसको 1 मिनट के अंदर उसको कट कर देगा, सप्लाई को कट कर देगा। और कुछ जो कंप्रेसर का 3 मिनट का डिले टाइम होता है, उस 3 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट के अंदर वो फिर कंप्रेसर को रिस्टार्ट मारेगा। अगर कंप्रेसर हीट नहीं हो रखा होगा तो वो रिले उसको स्टार्ट कर देगी और अपने नॉर्मल एम्पियर पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी OLP मैच करती है। तो दोस्तों ये कुछ रिले OLP थी, धीरे धीरे हमारे पास फील्ड में आती रहती हैं। तो जैसे जैसे नई रिले OLP हमें मिलेंगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा आपके साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।